के अध्यक्ष श्री सीपी सिन्हा जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक कुमार सिन्हा जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नवीन वर्मा जी, कृषि सचिव श्री विवेक कुमार सिंह, बीज निगम के प्रबंध निदेशक श्री संजीव हंस, सीआईआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री सौगत मुखर्जी, सीआईआई के सदस्य श्री पीके सिन्हा, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित किसान बहनों भाइयों, कृषि यंत्र निर्मातागण, वितरकगण, कृषि वैज्ञानिकगण, देवियों और सज्जनों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पिछले 2-3 दिनों से इस कृषि मेला का कार्यक्रम, यांत्रिकरण मेला का कार्यक्रम चल रहा है। आज तीसरा दिन है और जैसा कि मंच से बताया गया कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार और बेहतर लाभ मिला है लोगों को। ज़्यादा लोग यहाँ आ पाए हैं और ज़्यादा लोगों ने इस यांत्रिकरण मेला का लाभ उठाया। यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों में अनुदान दिया जाता है। केंद्र सरकार की कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अनुदान की व्यवस्था होती है और राज्य सरकार के द्वारा उसमें और धनराशि जोड़कर कुल अनुदान की राशि इतनी बढ़ा दी जाती है ताकि ये कार्यक्रम ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यंत्रों को खरीद सकें। इसके अलावा कुछ राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत भी कृषि यंत्र दिए जाते हैं। इस पर भारी अनुदान की व्यवस्था की गई है। किसानों को ज़्यादातर स्कीमों में कम पैसा लगाना पड़ता है और सरकार की तरफ से सहायता राशि अधिक दी जाती है। इन सब चीज़ों का यही उद्देश्य है कि लोग इसको खरीदें, इसका उपयोग करें। और कई तो ऐसे मशीन होते हैं कि किसान सिर्फ अपने लिए उपयोग नहीं करता है, अपना काम पूरा करने के बाद अपने सहयोगी किसानों का भी काम करता है और ऐसा करते हुए उसे कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर लोगों को सुविधा मिल जाती है। तो धीरे धीरे अब एक दौर था जब लोग खेती में पशुओं पर निर्भर थे, अब धीरे धीरे उसकी संख्या घटती जा रही है, यंत्रों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। एक तो वह बात है और दूसरी बात है कुछ ऐसे तरह के यंत्र निकाले गए हैं जो जल्दी अपना काम तो कर ही देते हैं और कई कामों में अब गांव में काम करने वाले लोग नहीं मिल पाते, तो उसके चलते कटनी आदि का काम नहीं होता, तो उसमें सहूलियत हो रही है, कम समय में ज़्यादा काम हो रहा है। और तीसरी बात होती है कि इससे कुछ यंत्रों के प्रयोग करने से उत्पादकता बढ़ती है, यानी नई तकनीक जो कृषि के क्षेत्र में अपनाई जा रही है उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको लागू करने के लिए कुछ मशीनों का इजाद किया गया। अब जैसे जीरो टीलेज, धान काटने के बाद जो नमी है बची हुई उसका उपयोग करते हुए गेहूं की बुवाई करना, तो उसके लिए जीरो टीलेज मशीन। तो इन सब चीज़ों में जो मशीनों का इस्तेमाल होता है, किसान उसको सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकें, खरीद सकें,
इसके लिए यांत्रिकरण के अनेक कार्यक्रमों में अनुदान की व्यवस्था की गई और ये खुशी की बात है कि धीरे धीरे मशीनों को प्राप्त करने की, क्रय करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और कुल मिलाकर हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अब इस बार जो हमारे किसानों ने कमाल किया है पिछले कुछ वर्षों में, उसका नतीजा सामने आने लगा। धान के उत्पादकता में दरवेशपुरा के किसानों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, तो कहीं गेहूं का राष्ट्रीय उत्पादन बना लिया, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया गेहूं के उत्पादकता का, कहीं आलू के उत्पादकता का रिकॉर्ड बनाया। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ रही है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बिहार में चल रही है। अगर आज किसी एक जिले का किसान करता है तो अगली बार दूसरे जिले का किसान उससे आगे निकल जा रहा है और हम यही चाहते हैं कि सब इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग लें और उससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो जाए, क्योंकि उत्पादकता पर जोर देना ज्यादा जरूरी है और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए जो भी तरकीब है उसको अपनाया जाना चाहिए। और हमारे किसान न सिर्फ मेहनती हैं बल्कि बुद्धिमान भी हैं। अब जो हम लोगों ने चलाया, जैविक खेती को प्रोत्साहित किया, अब कई जगहों पर लोग जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन किसान जो जैविक खेती करता है वह भी संतुष्ट होना चाहता है कि हम जो जैविक खेती कर रहे हैं उसमें लाभ ज्यादा है या परंपरागत रूप में जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल करते हुए वो खेती करते थे उसमें लाभ ज्यादा है। अभी दुनिया के एक नामी गिरामी अर्थशास्त्री जिनका भाषण भी हुआ था पटना में, जोसेफ स्टिग्लिट्स, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, वो बिहार की यात्रा पर आए हुए और उनकी इच्छा थी, सुन रखा था उन्होंने, वो किसानों से मिलना चाहते थे। तो गए किसानों से मिलने के लिए। सारिलचक एक गांव है नालंदा जिले में, जहां नालंदा खंडहर है उसी के बगल में वो गांव है, वहां वो गए हुए थे। छोटे किसान है, कोई बड़े किसान नहीं है, वहां छोटे किसान, सीमांत किसान। और वहां उन्होंने देखा कि महिलाएं किस तरह से आगे आई हैं मशरूम उत्पादन में। तो उनको शुरू में ये लगा कि ऐसे ही 2-4 महिलाएं कर रही होंगी, लेकिन जब उनके सामने लंबी कतार लग गई और सैकड़ों महिलाएं अपना अपना मशरूम लेकर आ गई उनको दिखलाने के लिए, तो वह आश्चर्यचकित रह गए और हर तरह का मशरूम। इसके बाद उन्होंने सब्जी की खेती देखी, फूल गोभी की खेती। एक किसान ने उनको दिखाया, देखिए हमने जैविक खेती किया है, ये है फूल गोभी की खेती। और बगल में वो बड़ा ही शानदार लग रहा था, दिखने में भी खूबसूरत लग रहा था, उसका फल जो है वो पूरा और सुडौल था। और बगल में उतना नहीं था, तो उन्होंने पूछा कि ये बगल वाले खेत वाले का क्यों इतना खराब है? तो उन्होंने कहा बगल वाले खेत वाले ही दूसरे नहीं है, ये हमारा ही खेत है। तो उन्होंने पूछा कि भाई तो 2 खेत में आपका 2 तरह से क्यों है? कहा कि देखिए ये हमने ऑर्गेनिक किस्म से किया और हम संतुष्ट होना चाहते थे कि ऑर्गेनिक खेती अच्छा है कि जो रासायनिक खेती है वो अच्छा है, तो हमने बगल में उससे खेती की। तभी उन्होंने कहा और देखा कि जैविक खेती ज्यादा बेहतर है। तभी उन्होंने कहा कि बिहार के किसान वैज्ञानिकों से भी ज्यादा होशियार है। ये मामूली बात नहीं, बिहार के किसानों में तो गजब की चेतना आई, जागृति आई हर जगह। मैंने तो एक जगह की कहानी कर दी, और अभी 3 दिन पहले हम उस गांव में गए थे खुद भी देखने कि जो बात हमारे अधिकारियों ने बताई या जो बात खबर छपी है, जरा हम वहां जाकर देखें। वहां देखा हमने महिलाओं का उत्साह, पुरुषों का उत्साह, सबका उत्साह। तो अब एक उत्साह का वातावरण बना है। और ये पिछला कृषि रोड मैप में हम लोगों ने बहुत चीजों को प्रोत्साहित किया। अब नया कृषि रोड मैप जो लागू किया गया है गत वर्ष से, यानी इस वित्तीय वर्ष से, इसके परिणाम और बेहतर होंगे।
लेकिन उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। यही उत्साह बनाए रखिए। हर प्रकार की स्कीम से न सिर्फ हम उत्पादन के लिए जो आदान है, इनपुट हैं, उसकी व्यवस्था करने पर जोर दे रहे हैं, बल्कि उत्पादन जो है उसको ठीक ढंग से बाजार मिले, उसके भंडारण की व्यवस्था हो, उसके लिए बाजार उपलब्ध हो, और जो चीजें बर्बाद हो जाती हैं बर्बाद न हो उसके लिए प्रसंस्करण हो। इन सब चीजों पर ध्यान दिया। और ये फसल, फूल, फल या सब्जी के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए हम लोगों ने शुरू किया। दूध हो, अंडा हो, मछली हो, मांस हो, हर चीज के, हर प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए हम लोगों ने व्यापक कृषि रोड मैप बनाया। और मुझे पूरा विश्वास है नए कृषि रोड मैप के परिणाम और बेहतर आएंगे। और सचमुच जो हमारा सपना है कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुंचाएंगे, वो सपना आप सबके परिश्रम से, मेहनत से, सहयोग से साकार होगा। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और कृषि विभाग से मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि अब बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं देख रहा था कृषि विभाग का बजट योजना का, 5-6 साल में योजना का इनका आकार था 20 करोड़, अब वो बढ़ करके हो गया है कितना, 2200 करोड़। मैंने पिछले 7 वर्षों के अंदर कितना बड़ा उछाल है। अभी हम और बढ़ाने जा रहे हैं। और दूसरी बात, हम देख रहे थे कि यंत्र वगैरह में कुछ नहीं दिया जाता। अब हम लोगों ने 3 साल पहले शुरू किया, 4 साल पहले 15-20 करोड़ से बढ़ते 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 इस साल जो फिगर अगर हमें याद है ठीक से, तो 241 करोड़ का। तो अब बताइए 250 करोड़ रुपए की सहायता एक साल में कृषि यंत्रों पर किसानों को दी जा रही। सब योजना तो बढ़ती जा रही है, बड़ी योजना हो गई। तो मैं कहूंगा कृषि मंत्री जी से और कृषि उत्पादन आयुक्त यहाँ बैठे हुए और कृषि सचिव, ये जो बड़ी बड़ी योजना हम चलाते हैं तो साथ साथ इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए, जिसे हम कंकरेंट इवैल्यूएशन कहते हैं, ये भी होना चाहिए। एक निष्पक्ष एजेंसी से इसका साथ साथ मूल्यांकन कराइए और देखिए कि सचमुच इसका लाभ मिला, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और जो हम इतना धनराशि खर्च कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है लोगों को। कहीं कोई अगर त्रुटि है, कोई अगर मिसिंग लिंक है, तो हम उसको दुरुस्त करेंगे। इस दृष्टिकोण से और इस प्रकार का मूल्यांकन कराने से सबसे बड़ी बात होती है कि दोनों चीज सामने आता है, उसकी कमजोरी भी सामने आती है और उसका बेहतर परिणाम हुआ, उसका जो लाभ मिला वह भी सामने आता है। और दोनों चीजें बहुत जरूरी है किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए। उसकी कमजोरी भी सामने आनी चाहिए। और लोग तो एक से एक होशियार लोग होते हैं, कहां कौन सा हिसाब दाएं बाएं निकाल के क्या चूना लगा रहे हैं हम लोगों को तो पता है नहीं। पता कई साल के बाद लगेगा। तो पता कई साल के बाद लगेगा और कोई पता लगावेगा, उसका हम इंतजार करेंगे कि हम साथ साथ खुद पता लगाते रहेंगे कि कहां कोई इधर उधर तो नहीं कर रहा है, बाएं दाएं तो नहीं कर रहा है। एक वो पता चलेगा, दूसरा इसका कितना लाभ मिला, हमें अपेक्षित लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, उत्पादन में, उत्पादकता में, किसानों की माली हालत में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकर के लोग बाद में पछता तो नहीं रहे हैं, लेकर के लोग प्रसन्न तो नहीं हैं, अप्रसन्न तो नहीं है, प्रसन्नता है या नहीं, उनके जीवन में बेहतरी आ रही है या नहीं, इन सब चीजों का आकलन सही ढंग से हो पाता है। इसलिए हम लोगों ने सोच समझ करके किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के परामर्श से, जनप्रतिनिधियों से विमर्श करके कृषि रोड मैप तैयार किया है। और उसी रोड मैप के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को हमने बनाया है और उसको लागू कर रहे हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं कोई छेद न रह जाए, उसके लिए कंकरेंट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। तो मैं सुझाव दूंगा, क्योंकि अब व्यय जो है राशि का बढ़ता जा रहा है, जिसको वॉल्यूम कहते हैं, मात्रा कहते हैं, वो बढ़ती जा रही है। स्कीम की संख्या भी कई
तो कोई चीज आंख से ओझल नहीं होना चाहिए। और ये जो उत्साह बना है, ये उत्साह बना रहना चाहिए। अगर कहीं किसी प्रकार की हम त्रुटि देखते हैं, उसका परिमार्जन करते हैं, कमी होती है उसको दूर करते हैं, और गड़बड़ करने वाले को भी दुरुस्त करते हैं। उसका भी इंतजाम है ना भाई। गड़बड़ करके सरकार का माल लेके कहीं चला जाएगा, तो उसका भी उपाय है, इंतजाम है। तो बड़े बड़े लोग डरा रहे हैं आजकल। इसके चलते भी कुछ लोग हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। जो हम बड़ा बड़ा मछली पकड़ने के चक्कर में हैं और धरा रहे हैं लोग, तो कई तरह के लोग जो हैं, वातावरण आजकल हम देखते हैं वो अच्छा शौक निकला। अब जैसे कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया तो टाइटनिंग हो गई समाज में भय पैदा करने वालों का। तो आजकल अब गौर से देखिएगा कि जो इससे प्रभावित पक्ष है कि गड़बड़ी नहीं हो रही है, समाज में आतंक कोई फैलाने में कामयाब नहीं हो रहा, तो वो चर्चा करेगा कि आजकल पहला बार से तो ठीक था, इस बार उतना ठीक नहीं है। और दूसरा जो गड़बड़ी में धरा रहा है, वो तरह तरह प्रचार करवाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो उपाय बताओ जरा। हम लोग तो रोज भर के बंद कर दे रहे हैं, और कुछ दिन में और खबर सुनिएगा, एक से एक लोग और धरा जाएंगे। तो सारा काम चल रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के मामले में हमारे सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे की नीति है। इसलिए अगर कोई बात सामने आएगी तो हम लोगों को खोजना भी चाहिए। अगर मान लीजिए कि अपने आप सामने आ गया तो एक बात है, उस पर भी करेंगे कार्रवाई। लेकिन हम लोग भी खुद क्यों नहीं खोजते रहे? तो इसमें बहुत ही सहायक होता है कंकरेंट इवैल्यूएशन। कभी कभी देखिएगा कि नीचे ऊंचे उसका रेजिस्टेंस होगा। जब आप कहिएगा कि कराओ कंकरेंट इवैल्यूएशन, तो देखिएगा नीचे वाला आदमी करेगा कि कैसे होगा, वो कैसे होगा, मिन मैच निकालेगा, फाइलें 10 दिन दाब देगा, कहीं इधर रहेगा उधर रहेगा। इसके चक्कर में नहीं, पक्का होना चाहिए। और हर स्कीम में धीरे धीरे कंकरेंट इवैल्यूएशन कराना चाहिए, मूल्यांकन कराना चाहिए, ताकि हम वस्तु स्थिति से अवगत हो सके। और देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में आजादी मिली, उन्होंने क्या कहा जनप्रतिनिधियों के बारे में, या लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में, या मंत्रियों के बारे में? कहा कि ये ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है, तो हम ट्रस्टी हैं। कई लोग हमसे कई कारण से नाराज होते हैं, उल्टे पुल्टा सब सामने लाने की कोशिश होती रहती है। तो भाई हम तो ट्रस्टी हैं, सरकार का धन कोई मेरी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जेब में हाथ डाल करके लुटा दिया। ये अधिकार हम लोगों को प्राप्त नहीं है। हम है ट्रस्टी, और ट्रस्टी का काम है हिफाजत करना, तो हम हिफाजत भी करेंगे। तो गांधी जी बता करके गए हम लोगों की भूमिका, हम तो उसी को मानते, हम है ट्रस्टी। नाराजगी हो सकती है भाई, हमको सब समझ में आता है, लेकिन हम सब बड़ा बर्दाश्त किए रहते हैं। जो काम हम कर ही नहीं सकते उसके चक्कर में क्यों पड़े? बहुत लोग कहता है ठीक कर लीजिए ना। हम क्या ठीक कैसे करें? तो गांधी जी का सिद्धांत का क्या होगा? तो इसलिए हम उसके चक्कर में रहते हैं कि हाँ, सतत जागृति, जागरूकता, सतर्कता सबसे बड़ा हथियार है, और इसका अपनाइए। और इतनी बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात चीज है, खेती में प्रचार जो होता है, देखा देखी और मुहामुही। जो एक आदमी अनुभव किया, उसको सुनाया, तो उसका प्रचार होता है। अब पड़ोस का किसान अगर बढ़िया ढंग से खेती किया, तो उसको देख करके लोग उस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। तो जब इतने लोग, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आवेंगे, तब मुहामुही प्रचार होगा। और जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो देखा देखी प्रचार होगा। तो इन दोनों से मैं समझता हूँ कि 3 साल 4 साल में एक ऐसा दौर आएगा। हम गए थे अपने सेवा यात्रा के दौरान गत वर्ष रोहतास के गांव में,
अब वो संपूर्ण गांव पूरे तौर पर यंत्रों पर निर्भर हो गए। और वहीं पर हमने किसानों से पूछा कि आप अपना अनुभव बताइए। जब उन्होंने अनुभव बताया तो उसी के आधार पर हमने तुरंत कृषि विभाग को कहा कि भाई आप सीधे ऑन डिमांड कर दीजिए कुछ चीजों को। ये जो हम लोग टारगेट देते हैं कि इस जिले में इतना, इस जिले में इतना, तो कोई जिले में इस्तेमाल नहीं होता और कोई जिले में उससे ज्यादा लोग इच्छुक रहते हैं। तो अगर संख्या कम है, इच्छा ज्यादा है, तो फिर सवाल आता है सिलेक्शन का, चयन का। तो चयन कौन करे? तो फिर चयन करने में पारदर्शिता होनी चाहिए। अब पता नहीं कहां कहां देखिएगा, चयन करता क्या कर लिया कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोगों के सरकार की नीति है अधिकांश मामलों में जहां संभव है कि हम ऑन डिमांड कर ले, जो लेना चाहे उसको दे दीजिए, सहायता दे दीजिए। तो मुझे खुशी है कि बहुत सारे मामलों में, सभी मामलों में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मामलों में कृषि विभाग ने यह काम किया है। और इसके लिए मैं कृषि मंत्री जी को और उनके तमाम पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और किसानों का मनोबल ऊंचा रहे, उनका उत्साह बना रहे, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग भी, कृषि विभाग के तमाम अधिकारी, हमारे कृषि मंत्री जी रोज आते थे, कहते थे अधिकारी का किल्लत। हम कहते ठहरिए भाई, देख लेंगे। आप ये शिकायत नहीं कर सकते, अधिकारी की कमी नहीं, इनको अधिकारी भर दिया हमने। अब उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि आप और आपके अधिकारी सब जगह विभिन्न जिलों में दिख जाए, माने दिखते रहे। कभी हम अखबार में पढ़ें कि सीतामढ़ी में, कभी हम अखबार में पढ़ें कि रोहतास में, कभी पढ़ें कि ये तो साहब मधेपुरा में। तो ऐसा दृश्य होना चाहिए। पटना में तो सब लोग रहते ही हैं और पटना के किसान तो बहुत प्रगतिशील किसान है। एक से एक नूतन प्रयोग लोगों ने किया है। कलाम साहब भी आते हैं तो पाली जाते हैं। तो एक बार हम उन्हीं के साथ गए तो देखा, तो जैसी स्थिति उसके हिसाब से अपने को ढालते हैं। तो यहाँ के किसान तो नित्य नया प्रयोग करते, जोखम उठाते हैं। और आज जो उत्साह पैदा हुआ है वो सचमुच बना रहे, इस उत्साह पर किसी की नजर न लगे। तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं, ये जो हमारे लोगों में, किसानों में उत्साह आया है, ये बरकरार रहे। और ये बरकरार रहेगा तो निश्चित रूप से हम हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का व्यंजन पहुंचाने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत